अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टेक चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ MS वर्ड की ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा कि जो MS वर्ड में ज़्यादा तौर पर काम करती हैं और जिनसे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली शॉर्टकट ये है हमारी कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस ए यानी कंट्रोल और ए को जब हम दबाते हैं तो ऑल सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्शन, या कोई भी चीज़ है उसकी ऑल सिलेक्शन कर देना। कंट्रोल ए ये खाली राइटिंग पे नहीं अप्लाई होता, ये हर एक चीज़ पे अप्लाई हो जाता है। ये कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोल्ड कर देना, यानी थोड़ा सा गाढ़ा करके दिखाना। अब फर्ज करें ये जो है लफ्ज़, इसको मैंने थोड़ा गाढ़ा करना है तो कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये देखें थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। यानी अब फर्ज करते हैं हमने इसको करना है तो कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए ओके हो गया। तो अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, यानी फर्ज करें मैंने इसकी ये दो लफ्ज़ है, इसको कंट्रोल सी कॉपी करने हैं तो कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी। और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट कर देना। इसको यहीं पे अब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये देखें पेस्ट भी हो गया। तो कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। तो अगला हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट कर लेना, यानी जैसे ही मैं इस लफ्ज़ को कंट्रोल एक्स करता हूँ तो वो इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करके जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट की जा सकती है। तो कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट के लिए एक ही चीज़ है, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एक्स कट। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर में लिखाई को लाने के लिए, यानी फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक लफ्ज़ टाइप किया है, ठीक है। अब उसको मैं सेंटर में लाने के लिए, यानी मैं उसको चाहता हूँ कि ये जो है लिखाई उसको सेंटर में आए, तो उसको लिखाई को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाऊंगा तो ये लफ्ज़ हमारे सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा कंट्रोल एल, उसकी अगली नोटकर की है कंट्रोल एल। फर्ज करें मेरी यहाँ पे मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो लफ्ज़ राइट साइड पे ना आए, लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो उस लफ्ज़ों को मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एल दबाने से वो चीज़ लेफ्ट साइड पे आ जाती है। उसके बाद जो है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी राइटिंग लेफ्ट साइड पे है, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ लेफ्ट साइड पे रहे, मैं चाहता हूँ कि वो राइट साइड पे आ जाए, तो लफ्ज़ को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर का मतलब होता है कि लेफ्ट राइट साइड पे आ जाना उसको। उसके बाद अगला जो है हमारे पास टूल जो है वो है हमारा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर देना या तरतीब लगा के दे देना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा। अब ये देखिए ये पहली लाइन जो है पैराग्राफ की, ये थोड़ी सी आगे है, ये भी इसके बराबर है, लेकिन ये इससे थोड़ी सी आगे है, ये उससे पीछे है। तो अब हम चाहते हैं कि कोई भी पैराग्राफ या कोई भी चीज़ हमारी जस्टिफाई हो जाए, यानी बिल्कुल इक्वल। जैसे ये शुरू में बिल्कुल इक्वल चल रही है वैसे ही यहाँ पे भी इक्वल हो, तो हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे, ये देखें जस्टिफाई होगा बिल्कुल हमारे पास, यानी पैराग्राफ यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल हो गया और यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल हो गया। ये होता है कंट्रोल ये जस्टिफाई। उससे अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस लाने के लिए, यानी फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा है LAHORE लाहौर, ठीक है, तो मैंने ये लाहौर लिखा है। अब गलती से मेरा ये लफ्ज़ कट गया है, यानी गलती से ये चीज़ कट गई है मेरी। अब मैं चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े और दोबारा से वो स्पेलिंग ना लिखने पड़े, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो लफ्ज़ वापस आ जाएंगे, ठीक है। जितनी दफ़ा आपकी बैक स्पेस लगी होगी उतनी दफ़ा कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी। उसके अलावा अब फर्ज करें इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने का अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैंसिल हो गया है
कंट्रोल Z किया हुआ हमने, तो ये देखिए कुछ ज़्यादा कट गया हमारा, यानी लाहौर तक, यानी ओ तक हमने काटना था लेकिन वो L तक कट गया। तो अब हम चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल Z, ठीक है। कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो चीज़ अपनी वापस हालत में आती है। लेकिन अब ये देखिए चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, अब हम उसको कैंसिल तो नहीं करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट ये अगर कंट्रोल Z से ज़्यादा वापस हो गया है, आप कम वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y दबाएंगे तो वो चीज़ वापस अपनी हालत में आ जाएगी। तो अब हम इसको सही कर देते हैं। ये देख अब हमारे पास कंट्रोल Y से वो चीज़ दोबारा वापस आ गई। उसके बाद अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल I। कंट्रोल I मैंने आपको शायद पहले भी बताई हो, अभी फिर बता देता हूँ आपको। कंट्रोल I किसी भी चीज़ को अटैलिक करने के लिए लिखी जाती है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ ABDULLAH अब्दुल्ला MALIK मलिक, ठीक है। तो ये मैंने एक लफ्ज़ लिखा अब्दुल्ला मलिक। अब मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ अटैलिक लैंग्वेज में हो जाए, यानी थोड़ी तिरछी लैंग्वेज में, यानी 40 डिग्री के ज़ाविये पे हो जाए। तो कंट्रोल आई जैसे हम दबाते हैं तो वो लफ्ज़ थोड़ा टीरा हो जाता है, अटैलिक हो जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद अगला टूल है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू जो है किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ALI अली RAZA, ठीक है, अली रज़ा। तो ये नाम मैंने लिखा है एक अली रज़ा। RAZ, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने नाम लिखा है, लफ्ज़ लिखा है अली रज़ा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो उसके लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल यू अंडरलाइन वर्ड के नीचे लाइन लाने के लिए। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ यही लफ्ज़ जैसे लिख देता हूँ मैं ALI अली RAZA, ठीक है, अली रज़ा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ क्या कहते हैं, इसके नीचे सिंपल जो है अंडरलाइन आए, डबल अंडरलाइन आए। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए एक बटन है कंट्रोल शिफ्ट और D। कंट्रोल शिफ्ट और D से डबल अंडरलाइन हो जाते हैं। ये देखें 2 लाइनें आ गई। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें।